हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी प्लस चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम फूड अडल्ट्रेशन का ये पार्ट 1 लेके आए हैं। पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4 भी आ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है। तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कवर करेंगे, लेकिन हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ये प्रॉमिस है। सो फटाफट देख लेते हैं क्या क्या इसमें कवर करेंगे। हम इसमें डेफिनेशन कवर करेंगे, कॉमन अडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं हम वो कवर करेंगे, इफ़ेक्ट्स ऑन हेल्थ ऑफ अडल्ट्रेंट्स, डिटेक्शन मेथड्स एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इसमें है, पहला डेफिनेशन है, इसमें प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1955 है। इसके अकॉर्डिंग है कि अगर हम किसी चीज़ का इंटेंशनली हम किसी फूड में एडिशन करें, सब्स्टिट्यूशन करें या एब्स्ट्रैक्शन करें, जिससे कि उस फूड की जो क्वालिटी है, नेचर है या उसका जो सब्सटेंस है वो एडवर्सली चेंज हो, मतलब उसका जो इफ़ेक्ट हो वो एडवर्सली हो, तो वो सब क्या होता है, वो फूड अडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आता है। यही नहीं, अगर ग्रोथ के टाइम पे, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे अगर किसी तरह का इंसिडेंटल कॉन्टामिनेशन आ जाए तो भी वह फूड अडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आएगा। फाइन। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट 2006। इसके अंदर क्या था कि सारे कंपोनेंट्स को सेपरेटली स्पेल्ड किया गया। ठीक है, जैसे कि अडल्ट्रेशन क्या है, कॉन्टामिनेशन क्या होता है, एक्सट्रेनियस मैटर क्या क्या होते हैं, मिसब्रांडिंग क्या होती है, अनसेफ फूड क्या होते हैं, इन सब के बारे में अलग से डिस्कस किया गया, इनको एक साथ ही नहीं रखा गया। ओके, अब बात करते हैं अडल्ट्रेशन क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज एनी मटेरियल विच इज़ और कुड बी एम्प्लॉयड फॉर मेकिंग द फूड अनसेफ और सबस्टैंडर्ड और मिसब्रांडेड और कंटेनिंग एक्सट्रेनियस मैटर। ओके, मतलब कि किसी तरह का हम कुछ भी करें, हम चाहे फूड को अनसेफ करें, हम उसकी मिस ब्रांडिंग कर दें, हम उसमें किसी तरह का एक्सट्रेनियस मैटर हम ऐड कर दें, तो वो सब क्या होता है, वो फूड अडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आएगा। फाइन, छोटा सा डेफिनेशन था। अब बात करते हैं कॉन्टामिनेशन क्या होता है। एनी सब्सटेंस वेदर और नॉट एडेड टू फूड, मतलब कि हम उसे चाहे ऐड कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन वो प्रेजेंट हो फूड में। कैसे, मान लीजिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ट्रीटमेंट, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, इन प्रोसेस से गुजरते समय अगर फूड में किसी तरह का हम कुछ ऐड कर दे रहे हैं या हम नहीं ऐड करें फिर भी वो उसमें गलती से ऐड हो जा रहा है, वो सब क्या है, क्या होगा, वो सब कॉन्टामिनेशन की कैटेगरी में आएगा। फाइन। इसके अलावा किसी तरह का एनवायरमेंटल कॉन्टामिनेशन, एनवायरमेंटल कॉन्टामिनेशन क्या क्या है, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स का कॉन्टामिनेशन हो जाए, ठीक है, या फिर डस्ट पार्टिकल्स का कॉन्टामिनेशन हो जाए, तो ये सब क्या है, एनवायरमेंटल कॉन्टामिनेशन की कैटेगरी में आएंगे। इसमें क्या नहीं आएगा, वो है इंसेक्ट्स, फ्रेगमेंट्स, रॉडेंट हेयर्स एंड अदर एक्सट्रेनियस मैटर, ये इसमें नहीं इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे इसमें जो भी हैं सारे कॉन्टामिनेशन की कैटेगरी में आएंगे। अब एक्सट्रेनियस मैटर क्या होता है, इसको देख लेते हैं फटाफट। एनी मैटर कंटेन इन एन आर्टिकल ऑफ फूड विच मे बी कैरिड फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स, पैकेजिंग मटेरियल्स और प्रोसेसिंग सिस्टम used for its manufacturing or which is added to it, but such matter does not render such article of food unsafe। मतलब कि रॉ मटेरियल्स के टाइम पे, पैकेजिंग मटेरियल से या प्रोसेसिंग सिस्टम से किसी तरह का अगर कुछ उसमें ऐड हो जाए फूड में, जो कि फूड में तो प्रेजेंट है बट वो फूड को अनसेफ नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब वो फूड के सब्सटेंस को या फूड के नेचर को नहीं चेंज कर रहा है और फूड को अनसेफ नहीं बना रहा है, तो क्या होगा, एक्सट्रेनियस मैटर कहलाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं मिस ब्रांडिंग। मिस ब्रांडिंग ऑफ फूड, एनी आर्टिकल ऑफ फूड विच हैज़ मिसलीडिंग और डिसेप्टिव क्लेम्स ऑन इट्स लेबल एडवर्टीजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए लेबल पे हमने किसी तरह का कोई झूठा क्लेम कर रखा है, ठीक है, या लोगों को गुमराह करने वाला हमने कोई क्लेम कर दिया। जैसे कि एग्जांपल, मान लिया कोई प्रोडक्ट है, हम उसमें बोलते हैं कि इसमें फाइबर बहुत सारे हैं, ठीक है, और जबकि ऐसा नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये मिसलीडिंग की कैटेगरी में आएगा। या फिर दूसरा क्या है, इज बीइंग सोल्ड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू एनी अदर फूड, मतलब कि हम मान लिया कोई फूड बेच रहे हैं और किसी अदर फूड के नाम से बेच रहे हैं,
ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम बेच रहे हैं डालडा, ठीक है, वनस्पति घी, और उसको किस नाम से बेच रहे हैं हम? शुद्ध जो देसी घी होता है हम उसके नाम से उसको बेच रहे हैं, जो कि मिसलीडिंग या मिस ब्रांडिंग की कैटेगरी में आएगा। फिर थर्ड है इज बिंग सोल्ड अंडर ए नेम ऑफ फिक्टिशियस कंपनी और इंडिविजुअल। फिक्टिशियस कंपनी और इंडिविजुअल मतलब कि जिनका रियल में कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, ठीक है। ये वो लोग करते हैं जिनको पकड़े जाने का डर रहता है, इसीलिए वो किसी इस तरह के कंपनी का नाम यूज़ करते हैं जो कि रियल में ना तो रजिस्टर्ड कहीं होता है और जिसका ना ही रियल में कहीं अस्तित्व होता है, जो प्रेजेंट ही नहीं होता, उसका नाम करके लोग उस सामान को बेचते हैं। तो ये भी क्या हुआ? मिस ब्रांडिंग हुई। इज बिंग सोल्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्लेस और कंट्री व्हेन इट एक्चुअली इज नॉट फ्रॉम देयर। मान लीजिए हम बात करते हैं किसी प्रोडक्ट का जिसमें हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रखे हैं और हम बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेड है, ये इंडिया से नहीं, ये किसी अदर प्लेस से है। मान लीजिए ऑलिव ऑयल का हम एग्जांपल ले लेते हैं। हम बोलते हैं कि ये ऑलिव ऑयल इसमें हमने ऐड किया हुआ है, ये ऑलिव ऑयल इंडिया का नहीं है, ये न्यूजीलैंड का है, ठीक है। जबकि रियल में ऐसा नहीं है, वो किसी अदर लोकल ऑलिव ऑयल होता है। तो ये क्या हुआ? ये मिस ब्रांडिंग हुई। फिर नेक्स्ट है is an imitation or substitute for another similar article of food under the name of which it is being sold and resemble that the food in a manner which is likely to deceive the consumer। इसमें बात करते हैं जैसे कि लेबल है, ठीक है। हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हम किसी जो मान लीजिए कोई पॉपुलर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम टाटा नमक का, ठीक है, टाटा सॉल्ट जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो हम अगर कोई भी अदर सॉल्ट बेच रहे हैं तो हमें अगर लोगों को बेवकूफ़ बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम उसमें इस तरह से हम उसका जो पैकेजिंग है, हम इस तरह से उसकी लेबलिंग और पैकेजिंग बनाएंगे जो कि सेम रिजेंबल करे टाटा सॉल्ट का पैकेजिंग का, ठीक है। तो उसमें जो टाटा लिखा रहता है हम उसमें कुछ इस तरह के वर्ड यूज़ करेंगे जो कि उसकी तरह से उसमें दिखें। फॉर एग्जांपल टाटा है तो उसको हम टोटो कर सकते हैं, फाइन, और जो स्टाइल है राइटिंग का वो सेम टाटा की ही तरह रहे। तो ये सब क्या हुआ? ये मिस ब्रांडिंग हुई। और एक अदर एग्जांपल है जैसे कि मान लीजिए कि वो है आटा है, ओके, व्हीट फ्लोर, और मार्केट जैसे एक है कैप्टन कूल के नाम से, ठीक ना, और हम उसको अगर बेच रहे हैं कैप्टन कुक के नाम से, तो वो क्या हुआ? मिस ब्रांडिंग आई। इज बिंग सोल्ड false or misleading claims on the label regarding the presence of certain ingredients or substance in the food। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए किसी फूड में हम बोलते हैं कि इसमें बादाम मिला हुआ है, जबकि उसमें बादाम ना मिला हो के उसके अंदर सिर्फ बादाम का फ्लेवर हम ऐड करते हैं और हम बोलते हैं कि इसमें रियल का बादाम मिला हुआ है, तो क्या हुआ? ये मिस ब्रांडिंग हुई। नेक्स्ट है has any food additive like artificial flavoring, coloring or chemical preservatives without declaring it on the label in a manner stipulated under the FSSAI। मान लीजिए कि हमने फूड में एडिटिव्स डाल रखे हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग डाल रखा है या फिर कलरिंग केमिकल्स डाल रखे हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाल रखे हैं, और जिसका हमने लेबल पे किसी तरह का कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और डिक्लेरेशन कैसा? जिस तरह से FSSAI ने गाइडलाइंस दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, तो वो क्या हुआ? मिस ब्रांडिंग हुई। ओके, सो नेक्स्ट है हैज़ बीन ऑफर्ड और फॉर सेल एज अ प्रोडक्ट ऑफ फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस बट डज नॉट प्रोवाइड ऑन इट्स लेबल द इंफॉर्मेशन फॉर द कंज्यूमर बट इट्स स्पेशल डाइटरी प्रॉपर्टीज और कंटेंट्स of special nutrients which make the product suitable for the special dietary। मतलब कि इसमें सिंपल सा है कि हम किसी स्पेशल डाइटरी पर्पस से डाइटरी पर्पस के यूज़ के लिए हम उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, लेकिन हम उसके लेबल पे किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं कंज्यूमर को उससे रिलेटेड, ठीक है।
कि वो उसका नेचर क्या है, उसके अंदर क्या स्पेशलिटी है उस कंटेंट की, उस डाइटरी सप्लीमेंट की, उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम नहीं देते हैं। तो ये क्या हुआ, मिस ब्रांडिंग हुई। फाइन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी इसका आ जाएगा, शायद आज शाम या कल तक वो भी आ जाएगा। सो बने रहिए। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।